हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाचीकुटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 16 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ना साथ में हाइप किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम वैप गर्ल को देखते हैं, जो कि जगह जगह पोर्टल बना रही होती है और वहाँ पर सारे पोर्टल्स पर नज़र रख रही होती है और साथ ही साथ वो कुछ नोट्स भी लिख रही होती है। इधर से हम देखते हैं कि वो एक पोर्टल को देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो कह रही होती है कि अब मुझे थोड़ा सा आराम लेना चाहिए। इधर से सीन बदलता है, हम लोग को देखने मिलता है कि ब्रो और डियर जो होते हैं वो एक बंदे के सामने आ चुके होते हैं, जो कि होता है राइडर। और यहाँ पर जो डियर होता है वो कह रहा होता है कि मेरा सोने का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर जल्दी से काम करे ना ब्रो। तो ब्रो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ करता हूँ। तभी जो सामने वाला बंदा होता है वो अपना नाम बताता है, वो होता है बूडस। और वो कहता है कि तुम लोग सच में भाई भाई हो? तो वो बोलता है कि ब्लड रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं और ये भाई भाई ही हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो देखने में तो तुम दोनों अच्छे लग रहे हो। ये कितना इग्नोइंग महसूस कर रहा है, तो कहते कि हाँ ये थोड़ा सा है ऐसी। और जो डियर होता है वो रूडो की तरह बन के दिखा रहा होता है कि मैं इग्नोइंग महसूस कर रहा हूँ और मैं तेरे जवाब नहीं देना चाहता। अभी वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे ये छोटा सा बच्चा काफी कमाल का लगा। तो जो ब्रो होता है वो कह रहा होता है कि वैसे तू ये बता मुझे, तूने हम लोगों को यहाँ पे क्यों फंसाया? तो वो कह रहा था कि कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए और तुम टेंशन मत लो, रेडर्स को मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ब्रो जो होता है वो ध्यान से इसकी बात को सुन रहा होता है। तभी जो डियर होता है वो ब्रो का हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये देख। और हमें एक उंगली देखने के लिए मिलती है जो कि मैकेनिकल होती है, वो चल रही होती है। तभी जो ब्रो होता है वो देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी जो ब्रूडस होता है वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को चालू कर देता है और वो कह रहा होता है कि तुम सेफ रहोगे अगर तुम मेरे जो सवाल है उनके जवाब देते चले जाओगे मुझे। सबसे पहले मैं तुम्हारे बॉस के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो बॉस के पास आती है और कहती है कि चोको, तुझे पता है यहाँ पर हमारे कुछ लोग मिसिंग हो गए हैं और तू यहाँ पर आराम से चाय पी रहा है? तो वो कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता चलेगा, जितने भी हमारे बंदे हैं उन सबको बुला ले और मैं अपने खबरी से उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ कि हमारे लोग कहाँ गए हैं। तो टेंशन मत ले, सब हो जाएगा अभी 2 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ब्रो और डियर जो होते हैं वो इस चीज को देख रहे होते हैं। तभी हमारे सामने देखते हैं जो बूढ़स होता है वो कह रहा होता है कि तुम अगर मेरे सवालों के जवाब दे दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मौत भी आसान कर दूंगा मैं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहता है कि सुन, हम लड़ना नहीं चाहते। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम मेरे सवालों के जवाब दो और बात खत्म। तो वो कहता है कि ठीक है, जो सवाल तू करेगा अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं जवाब दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। तो ब्रूडस जो होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के अंदर, जो भी इन्फॉर्मेशन मिले काफ़ी है। तो इधर से जो डियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, तो ब्रो कहता है कि शांत। तभी ब्रूडस कहता है कि अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे बॉस चोवक का सबसे फेवरेट खाना क्या है? तो कहते क्या, ये सवाल करने के लिए बोला था? तो कहता है कि शायद वो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं। तो कहता है कि अच्छा अच्छा, उसके कच्चे का नंबर क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसके घूमने का नंबर क्या है, उसकी गाड़ी का नंबर क्या है? तो वो कहते क्या क्या सवाल कर रहा है तू? वो अजीब अजीब सवाल करे जा रहा होता है। वो कह रहा था ये सारे यूजलेस सवाल है। इधर से हम देखते हैं कि जो ब्रो होता है वो कह रहा था कितना यूजलेस सवाल है, और इधर से जो डियर होता है वो गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं ब्रो जो होता है वो ब्रूडस और डियर के बीच में दब के पिस जाता है। तभी वो कहता है कि अच्छा हाँ हम समझ कैसी है। तो वो डियर से कुछ कहता है, तभी हम देखते हैं जो ब्रूडस होता है वो सामने होता जाता है और वो कह रहा होता है कि अब खेल शुरू करें, तुम्हारी मौत होगी ट्रैश बीस्ट को खिलाने से। तो इधर से सीन बदलता, हम देखते हैं कि जो वेब गर्ल होती है वो ये सारी चीज़ें देख रही होती है। इधर से हम देखते हैं वो जो ब्रूडस होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हारा एक फ्रेंड जो है वो जैबर के हाथ पहुंचा हुआ है ना? हाँ वैसे उसने अपनी ताकत तो नहीं दिखाई जैबर ने अभी तक, और ना ही तुम्हारे दोस्त ने, लेकिन मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में जानने के बाद मैं समझ गया तुम्हारे लोग भी उतने ही ताकतवर होंगे जितने मास्टर हैं, लेकिन वो बंदा बच पाएगा कि नहीं जैबर से, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। सीन बदलता, हम देखते हैं जैबर जो होता है वो सामने खड़ा होता है जांका के, और जांका जो होता है वो कह रहा होता है कि अब बता तो ये क्या करना है? तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ तेरे अंदर कमाल की पावर घुसी हुई है मेरे भाई, तू उसको बाहर निकालना, हम दोनों मिलकर फाइट करेंगे। अब तो मैं तेरा दोस्त भी बन चुका हूँ, तेरा भाई भी बन चुका हूँ, तेरा प्रो भी बन चुका हूँ, अब मैं तेरा पियो बनना चाहता हूँ। और तुरंत वो सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जांका जो होता है वो आंख उठा के देखता और कह रहा होता है कि ये सब मीनिंगलेस है, फालतू की लड़ाइयाँ और कुछ नहीं। इधर से सीन आता है जोडियक की तरफ, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि जब मैं ऊपर से स्प्राइट से चीज़ें गिरते हुए देखता था मुझे बड़ा अजीब लगता था। तभी वो कहता कि अच्छा, तो वो कहता कि जो जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। हमने तो ऐसे जानवर भी स्प्राइट से गिरते हुए देखे थे, मतलब घोड़े की बात कर रहा था, कि जो हमने कभी यहाँ नहीं देखे थे। तो वो कहते कि अच्छा ऐसी बात है? तो कहते कि हाँ, लेकिन जो इंसान है वो भी इस तरीके से इन्वायरमेंट को ढाल लेते हैं। तुझ में और मेरे में फ़र्क ही क्या है? जब जांका तेरे से मिलके गया था तो उसने मुझे बताया था कि तेरी स्मेल और मेरी स्मेल, मेरा एटीट्यूड और तेरा एटीट्यूड ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मुझे बहुत दिलचस्पी हुई कि यार इस बंदे से तो मिलना ही पड़ेगा। तो कहते कि अच्छा तू मेरे से मिलना चाहता था? अबे तो इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी बंदे, यार तुझे
सीधा सा आके मेरे से हाय हेलो कर लेता। तो कहता कि अच्छा, तो कहता कि तुझे पता नहीं है मैं भी स्प्राइट को खत्म करना चाहता हूँ। तो कहता कि हाँ मुझे पता है। तो कहता भाई यार तो भाई भाई है ना अपन लोग, तो क्यों मेरे से ऐसे लड़ने चाहता हूँ और क्लीनर्स को क्यों बीच में घुसेड़ दिया। तो कहते कि अच्छा लेकिन आइडियोलॉजी। तो कहते कि क्या मतलब है। तो कहते कि जो ऊपर से सामान गिरता था तो कुछ लोगों ने कल्ट बनाया कि ये हेवनली ब्लेसिंग है, तो उसको वो पूजने लगे। बेशक जो सामान ऊपर से गिरता था उसके अंदर वो डूब के या उससे टकरा के मर ही क्यों ना जाए, लेकिन फिर भी वो अंधविश्वास करते थे। तो इसको कहते हैं कॉमन सेंस। मैं इसी चीज को खत्म करना चाहता हूँ। बेशक किसी की मौत भी हो जाए लेकिन फिर भी वो हेवनली ब्लेसिंग थी। तभी उसको याद आता है रूडो को कि हाँ ऊपर भी स्प्राइट में भी ऊपर से लोगों को नीचे गिराना एक नॉर्मल सजा मानी जाती है, किसी तरीके का अपराध नहीं। तो वो समझ में आ जाता है। तभी जोडियाक कहता है कि इसी चीज को मैं खत्म करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तेरी आंख भी वैसे ही की वैसी है जैसी मेरी आंखें हैं। और तभी वो एक कॉकरोच को पा लेता है और वो कहता है कि ताकतवर हमेशा कमजोरों के ऊपर राज करते हैं और लेकिन इक्वालिटी हमें नेचर देती है। तो मैं उसी चीज को बैलेंस करना चाहता हूँ। और तभी उस कॉकरोच को वो पकड़ लेता है और उस कॉकरोच की गर्दन को वो खा जाता है। फिर रूडो जो होता है उस चीज को देख के काफी ज्यादा हैप हो जाता है। तभी वो कहता है कि तेरा दोस्त जो है वो जैबर से फाइट कर रहा है, तेरे दोस्त के अंदर कमाल की ताकत है, मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन अगर उसने थोड़ी सी भी लापरवाही बढ़ी जैबर के सामने तो उसको वो नर्क के दरवाजे दिखा देगा। इधर से हम देखते तभी फाइट की तरफ आते हैं जिसके अंदर जैबर जो होता है वो चार्ज कर देता है जाक्का के ऊपर। और जाक्का जो होता है वो अपनी हल्की सी आंखों को ऊपर उठाता है और वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है जो टैलेंटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग नहीं होते। और तभी वो स्टांस ले लेता है लड़ने के लिए और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दोनों के बीच में अब क्लैश होना स्टार्ट हो चुका है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि जैबर जो होता है वो ओवर पावर कर रहा होता है जाक्का को, जाक्का के ऊपर क्लोज मार रहा होता है, फिर घुमा घुमा के मार रहा होता है। लेकिन जाक्का जो होता है वो डॉच और भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो कहता है अबे बच्चे की तरह क्यों भाग रहा है। तो भी जैबर जो होता है बहुत ही तेजी से टोर्नेडो बनना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही बड़ा तूफान सा ले आता है। जाक्का जो होता है वो बचने की कोशिश कर रहा होता है, आगे पीछे हो रहा होता है और तभी वो टोर्नेडो जो होता है उसको ब्लॉक कर रहा होता है। तभी वो टोर्नेडो को तोड़ता है जैबर और कोक में लात घुस देता है। हमारे बंदा जो होता है वो दूर उड़ता हुआ जाता है और फिर जैसे ही वो गिरता है तो हमारा जो जैबर होता है वो सीधा हमला कर देता है हमारे बंदे के ऊपर और हमारे बंदे के मुंह पर अपने क्लोज डाल देता है। लेकिन जाक्का जो होता है वो उसको अपने दांतों से रोक लेता है और कह रहा होता है कि जब तक मैं उस फिल ना कर दूं तब तक नहीं। तब ये वो किसी को याद करता है और अपने स्टाफ से जैबर के एक रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है और फिर एक मुंह पर घूसा मारता है जिससे कि वो दूर उड़ता हुआ चला जाता है। और जैबर भी कह रहा होता है कि ओए ये तो बिल्कुल गलत बात है यार, तू और मैं तो भाई भाई हैं, तू मेरी हड्डियां तोड़ रहा है, तो ऐसे नहीं कर सकता। तो भी वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो भी घूम के वो स्टाफ को जमीन में गाड़ के उसके मुंह पे दोनों लाते मारता है। जैबर उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैबर जो होता है वो अपने क्लोज से जांका के पैर पे हमला कर देता है जिससे कि खून ही खून चला जाता है। तभी वो कहता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ मेरे भाई, क्योंकि मैंने तेरे अंदर पॉइजन डाल दिया है। अगर तू इससे जीत पाया तो अच्छी बात है, वरना तो ले अपना पॉइजन क्लो जाका के अंदर डाल देता और जाका की आंख लाइफलेस हो जाती है और उसका जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी भी पावर खत्म हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। मैं इस एपिसोड को रेट देना चाहूंगा 8 की। तो कैसे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।